राना साहब, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से जो बातें हैं, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तज़किरा तो बारहा हुआ, लेकिन पहली बार ये 2-3 दिन पहले वो नोटिफिकेशन जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, आप भी रोज़ाना सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ महसूस नशस्तों के हवाले से जो समात चल रही है, उसमें जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आज KPK के एडवोकेट जनरल ने डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले जमा कराए थे और आज उस पर भी बात हुई। उसके बाद जस्टिस मंदू खेल साहब से लेकर अतम अल्लाह साहब, आयशा मलिक साहब से लेकर मनीर अख्तर साहब, चीफ जस्टिस साहब से लेकर सब भी आप सुना। अगर हम इस पर कोई ऐसी राय दे देंगे जिससे ये तासर जाए कि शायद हम अदालती कार्रवाई पे कोई असर, हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट, इस सारी समात, इस सारी चीज़ों के बाद और कल आने वाले दिनों में भी देखी जाने वाली चीज़ों के बाद एक चीज़ जो नज़र आ रही है यासर साहब, वो ये नज़र आ रही है कि इस पर हर चीज़ में जो नुक्स निकल रहा है वो इलेक्शन कमीशन जा रहा है। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन ही गलत है तो फिर पूरे इलेक्शन पे सवाल या निशान बन जाता है, पूरे इलेक्शन पे। फिर फार्म 45 की बात भी आ जाएगी, 47 की बात भी आ जाएगी, फिर ये भी आ जाएगा किसको किस जगह किस तरीके से रोका गया। मेरे पास जो इतला ये है मेरे पास कि तहरीक इंसाफ ने इतना मवाद इकट्ठा कर लिया है कि अगर इसी केस की समाअत के दौरान 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो पिटीशन दायर हुई है उसको भी सुना गया तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें सबूत के साथ सामने आएंगी कि शायद बहुत कुछ जो है वो मिनटों सेकंडों में तब्दील हो। उन्होंने उस दरख्वास्त को इस केस में मर्ज करने की बात तो की। मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें भी ऐसी इकट्ठी कर ली गई हैं, उसके लिए टाइम नहीं मांगा जाएगा। जैसे ही कोई चीज़ मांगी जाएगी फौरी तौर पर वो चीज़ पेश कर दी जाएगी। अच्छा यासर, ये फैसला हो जाएगा। अब इस फैसले से बड़े फैसले हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दें, आज आपने कोई एक ऐसा शहर देखा है जहां पे एहतजाज नहीं हो रहा? कोई एक ऐसा शहर मुझे बता दें जहां पर आज मालियाती के पहले दिन एहतजाज नहीं, जहां पर यह बात नहीं हुई, जहां पे लोग सड़कों पे नहीं निकले। यासर, शदीद तरीन गर्मी, मैं वो पढ़ रहा था, आप जैसे बाज़ोक आदमी ने लिखा हुआ था कि सख्त गर्मी में मरने वाले सर्द खानों में, मरने वालों की लाशें सर्द खानों में सुकून ले रही हैं। तो ये तो एक सवाल उठता है ना, गर्मी भी शदीद है, बिल भी ज़्यादा है। आपको पता है ना, ये चंद दिन पहले जो हुआ है मियाँ बीवी का झगड़ा, पता है आपको इस खबर का? FIR देखी होगी आपने? हाँ जी। इस मुल्क के अंदर ये काम शुरू हो जाए, जिस मुल्क के अंदर अब ताजर सड़कों पे निकल आए, तो सियासत बहुत पीछे रह जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। ये क्या हो रहा है अदालत में, क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा। अब मैं आपको ये खबर दे दूं, इस फैसले से हट के कुछ फैसले होने लगे हैं और पहली दफ़ा ऐसा होगा मुझे जो नज़र आ रहा है कि मैं हंगम तरी मैं कह सकता, लेकिन ऐसी क्लास से लोग निकलना शुरू होंगे कि आप खुद परेशान हो जाए। एक एक शहर में एहतजाज हो रहा है, एक एक गली मोहल्ले में लोग। अब ये बिजली का बिल जो है ना, ये बिजली का बिल नहीं है, ये हर घर के लिए एक भूख का परवाना है, भूख का, बच्चों की स्कूल छुड़वाने की का एक परवाना है। हर घर के अंदर ये बिजली का बिल जो है ना, वो एक खौफ की अलामत है। मैं हल्फन कहता हूं, मैं सुबह उठा जब बारिश हो रही थी, बारिश के बाद जब मैं बाहर गली में अपनी कॉलोनी सोसाइटी की गली में आ गया, तो मैंने, हालांकि मैं समझता हूँ वहाँ पे सारे बड़े ठीक लोग हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा घरों के बाहर मीटर चेक कर रहे हैं अपने, और मैंने कुछ से पूछ लिया, मैं कहा भाई क्या बात है? कहते यार देख रहे हैं 200 से ऊपर तो नहीं रेटिंग हो गई। अब मुझे बताएं, सफ़ेद पोश तो हर घर में मौजूद है, हर गली में मौजूद है, हर मोहल्ले में मौजूद है, बल्कि अब तो है ही सफ़ेद पोश ज़्यादा। ऊपर से जितने आपने टैक्स लगा दिए हैं, डब्बे के दूध पे टैक्स, अब जो बच्चे पीते ही डब्बे का दूध है उस पर जो टैक्स लगा दिया, कौन पूरा करेगा?
कहाँ से लाएंगे? वो तो स्कूलों में मुफ्त देंगे। मरियम साहब जो दूध, अच्छा, वो तो 5वीं जमात तक के बच्चों को दूध देंगी ना। चलें देखते हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। चलें, घर में दूध नहीं मिलता, वहाँ से तो मिलेगा ना। राना साहब, मियाँ साहब को बड़ा इदराक है आवाम की इस मुश्किलात का। किस मियाँ साहब को? मियाँ नवाज शरीफ साहब को। आप सदके जावा तर तो मरी बैठे हैं, नहीं सदरा के, नहीं यकीन आता आपको? तो ये लोड शेडिंग का हाथमा कहाँ पे हो गया मुझे बता दें। ये अभी मैं ये रास्ते में था, मैंने हनीफ खान साहब अपने रिपोर्टर को वो बिल भेजा। मैं क्या, मुझे नहीं पता ये कौन है यार, ये मेहरबानी करो। और उस्मान नदीम को भी दिया। मैं क्या यार तुम भी मेहरबानी करो। 2 दिन से चाइना स्कीम है यासर, 2 दिन से लाइट नहीं है। वो कहते हैं वापडा के दफ्तर जाते हैं तो आगे से वो इतना गलीज तरीके से बोलते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप उधर की बात करते हैं। कैवलरी में रहने वाले मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि 28 घंटे से हमारे लाइट नहीं आई हुई। मैंने कहा 2 दिन से हम सोए नहीं हुआ। नहीं, ऐसा ना कह यार, मियाँ साहब ने हाथमा कर दिया। मियाँ साहब ने बिजली का ही हाथमा कर दिया है। अरे क्या मुकाई छो बिजली। और भाई अब तो इस कौम पर आसमानी बिजली गिरा दो, और कुछ नहीं कर सकते थे। और आप भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं। और खुदा का वास्ता 4 दिन कैसे गुजारेंगे? जिंदगी के 4 दिन कैसे गुजारेंगे? कैसे गुजारेंगे? ये ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਆ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਹਾਸੇ सारे। आज लोगों ने रोड्स ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं, कल भी हुआ है, आने वाले दिनों में भी होंगे। ये जो अब हम सैलरी पर्सन जो लोग थे ना, जिनका पहले दिन से टैक्स कटता था, अब टैक्स के साथ हमारी गर्दन भी कटने लगी है। और गर्दन के साथ साथ जो है ना, हमारे बच्चों का पेट भी कटने लगा है। इस निज़ाम के मुखालिफ तो बिलावल भुट्टो साहब भी हैं। कौन सा निज़ाम के खिलाफ? बिलावल भुट्टो साहब के साथ तो वज़ीर आज़म साहब के भी मुफ्त जज्बात आए हैं। दोनों जो हैं वो इस IMF के बजट के खिलाफ हैं। मुझे क्या करूं? चुटकी काटूं? हाँ, बहुत है। मैंने कहा ख्वाब, आपने जो बात देखी है कही है वो सच्ची सच्ची। और यार ये बिलावल साहब जो है ना सर, हैं तो बिलावल साहब। ये अलग बात है कि वो आज से 5 साल पहले की तकरीर है। उस वक्त पेट्रोल की कीमत, उस वक्त डॉलर की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, रोटी की कीमत, आटे की कीमत, गंदम की कीमत, हमारी ना हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम बार बार कोई भी सियासी लीडर हो, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लक रखता हो, चाहे वो इस तरह की झूठी बातें करेगा, चाहे वो इस तरह के झूठे दिलासे देगा, जब आपके सामने पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठकर यार आपने तो ये पुरानी 5 साल पहले दिखाई है ना। ये चंद दिन पहले क्या हुआ था? चंद दिन पहले क्या था? ये चंद दिन पहले राणा साहब वैसे इतनी गर्मी नहीं थी यार, ना हो इतनी गर्मी। मैं ये बता रहा हूं कि जब डॉलर 150 के करीब था, जब रोटी की कीमत 5-7 रुपए के करीब थी, जब गंदम की कीमत नीचे थी, जब अशियाए खुरनोश की कीमतें नीचे थी, सब्जियों की कीमतें नीचे थी, घी की कीमत नीचे थी, ये तब के जज्बात हैं। और अब इन पंजाब के अंदर महंगाई कहते हैं कि 12% पे है, हमारे विफाकी वजीर खजाना महंगाई 18% पे रखते हैं। हमें यह समझ नहीं आती कि इनके अदादोशुमार आपस में नहीं मिलते। ये खुद आपस में नहीं मिलता, आप अदादोशुमार की बात कर रहे हैं। मुझे तो आज बड़ा मजा आया ना, आगे कोई PTI का बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था ना, ये इल्जाम लगाता था तो फौरी तौर पर हुकूमती वजीर टक करके आ जाते थे। आज तो शाहिदा खान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरह आए हैं जिस तरह सुबह बारिश नहीं आई, फौरी आंधी और बारिश आई है, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गई है। ये इसी तरह आए हैं। तो बात यह है कि आप ज़हन नशीन कर लें यासर साहब, अब जिसके घर में बिल जा रहा है उसे बिलावल की गुफ्तगू भी याद आ रही है, उसे शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी याद आ रही है, उसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गुफ्तगू भी याद आ रही है, उसे नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी याद आ रही है, उसे आसफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू भी याद आ रही है,